प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत नाट्य शास्त्र नाटकों के विषय में अध्ययन करेंगे कि नाटक के संस्कृत साहित्य में नाटक या नाट्य शास्त्र का जो स्थान है वो सर्वोपरि माना गया है। तो काव्येषु नाटकम रम्यम, इसीलिए कहा गया है काव्य में नाटक अर्थात काव्य शब्द सुनकर अचानक सर्वसाधारण के मानस में यह भाव उदित होता है कि यह कोई एक ऐसी वस्तु है जिसमें गेयता हो, सुधाव्यता हो, परंतु साहित्यिक रूप में इसका भाव उस वैचित्र्यपूर्ण रचना से है जो अपने कलेवर में समस्त काव्यांगों, शब्द, अर्थ, रस, गुण, रीति, वृत्ति, अलंकार आदि को समाहित किए हुए हो। आचार्य भामे से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक अनेकशः काव्य के स्वरूप पर विवेचन किया गया है, जिसके सामरस्य रूप में गद्य, पद्य, चंपू तीनों का सम्मिलित रूप ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के गद्य तथा पद्य दो भेद स्वीकार किए हैं। यदि देखा जाए तो उचित भी है, क्योंकि जहाँ गद्य और पद्य मिश्रित भाव से विद्यमान है वहाँ चंपू नाम से कहा जाता है। विषय ग्राह्यता के आधार पर काव्य दो प्रकार का है, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। जो कानों द्वारा श्रवणीय हो, सुनने योग्य हो, वह श्रव्य काव्य है, यह दर्शनीय नहीं होता है। और जो दर्शनीय काव्य है वह दृश्य काव्य की श्रेणी में आता है। वह दर्शनीय भी होता है तथा श्रवणीय, सुनने योग्य भी होता है। दृश्य तथा श्रव्य के अनेक भेद शास्त्रों में बताए गए हैं। रूपक को ही नाटक भी कहा जाता है। रूपक को रूपक कहने का कारण यह है कि इसमें अभिनयकर्ता अभिनय का सर्वांगीण रूपण अपने द्वारा किया करता है। रूपक तत्समारोपात, चूँकि रूपक तथा नाटक समानार्थी वाची है, अर्थात समान रूप से अर्थ को द्योतित करते हैं, अतः जो रूपक है वही नाट्य भी है। आचार्यों ने नाट्य शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, अवस्था अनुकृतिर नाट्यम, अवस्था का अनुकरण ही नाट्य है। जहाँ काव्य में निबद्ध या वर्णित धीरोदात्त या धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत प्रकृति के नायकों का आंगिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्विक, इन चार प्रकार के अभिनय द्वारा अवस्था अनुकरण किया जाता है, वह नाटक है। अवस्था अनुकरण से तात्पर्य यह है कि चाल ढाल, वेशभूषा, आलाप प्रलाप आदि के द्वारा पात्रों की प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस तरह किया जाता है कि नटों में पात्रों की एकरूपता प्रदर्शित हो जाए। आचार्य भरत ने भी नाटक को लोक स्वभाव का अनुकरण अथवा लोक वृत्त का अनुकरण स्वीकार किया है। यह स्वभाव तथा वृत्त विस्तृत अर्थ वाले शब्द हैं। इसके अंतर्गत लोक जीवन के समस्त अंतर्बाह्य रूपों का, वेशभूषा, कार्य, व्यापार, वाणी, व्यवहार, भाव आदि सभी का समावेश है। भरत मुनि ने विस्तार से रंगमंच पर इनके अनुकरण का विधान किया है। नाट्य शास्त्र में केवल वेशभूषा, क्रियाकलाप आदि बाह्य रूपों का ही नहीं, अपितु नाना प्रकार के अनुभवों के द्वारा स्थायी, संचारी आदि मानसिक विकारों के अभिनय का ही सूक्ष्म विधान है। वस्तुतः यहाँ अनुकरण से अभिप्राय अभिनय से ही है। यह अवस्था रूप तथा व्यवहार आदि की अनुकृति अभिनेता नट के द्वारा ही या जो नायक होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। इसमें कवि कर्म का संस्पर्श नहीं है, क्योंकि कवि कर्म तो आत्मा अभिव्यक्ति की एक अलौकिक दशा है। काव्य दिव्य प्रतिभांज्य अलौकिक सिद्धि है, वह कला नहीं, क्योंकि कला में मानस के बौद्धिक संसर्ग का कल्पनात्मक